हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्वामी विवेकानंद के यात्राएं के बारे में, उनके स्पीच के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन के बारे में। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का स्वर्गीय विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा है कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हो जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है तथा जो अच्छे भाषण दे सकता है, पर वास्तविकता यह है जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती है, जो चरित्र निर्माण नहीं करती है, जो समाज की सेवा की भावना विकसित नहीं करती है तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है। अतः स्वामी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वो व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा, सिद्धांतों के ढेरों में संपूर्ण देश का विनाश कर दिया। स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। उनका कहना था, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषय को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति। स्वामी विवेकानंद वैवेक मसीह के अनुसार व्यक्ति को अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर विचार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में वो लिखते हैं, शिक्षा क्या है, क्या वह पुस्तक विद्या है या नहीं, क्या नाना प्रकार का ज्ञान है या नहीं, यह भी नहीं, जिस स्वयं के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वो शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर हजम ना कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य। यदि तुम पांचों की भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सकते हो, तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी के कंठस्थ कर लिया। देश की उन्नति फिर चाहे वो आर्थिक हो या आध्यात्मिक, स्वामी शिक्षा की भूमिका केंद्रीय मानते हैं। भारत तथा पश्चिम के बीच के अंतर को इस दृष्टि से वर्णित करते हुए कहते हैं, केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। यूरोप के बहुतरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों के अमन, चैन और विद्या को देखकर हमारे गरीब की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? उत्तर पाया शिक्षा स्वामी विवेकानंद का विचार था। उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए, चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। कैलिफोर्निया में दिए गए एक व्याख्यान में स्वामी जी यही बात सामने रखते हैं कि हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इस व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार ना हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ।
शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन थे। क्या क्या थे उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और अभी भी बोले जाते हैं, अभी भी स्टेशन वगैरह पे क्यूट्स को लिखे गए। उनका जो पहला था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उसके बाद है, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें और अपने आप को अंदर या बाहर सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर, मन एवं जीवन दर्शन इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता, और फिर अपने आप को खोल दे। यही सभी धर्मों का सारांश। मंदिर, परंपरा, किताब या पढ़ाई से यह सब कम महत्वपूर्ण। एक विचार ले और इसी से अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर अपने मस्तिष्क, दिमाग और रंगों में यही विचार भर जाए। यही सफलता का रास्ता है। इस तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवित है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। विवेकानंद ने यह भी कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माण कृत्य। तो ये थे स्वामी विवेकानंद के मोटिवेशनल क्योट्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे, और जल्दी मिलेंगे कोई ऐसा ही नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।